हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पेनेशिया लाइव में। तो आज हम लोग वेदों के बारे में पढ़ेंगे। वेदों के बारे में पढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो वीडियो है ये एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओएसआई तथा अन्य सभी वनडे एग्जाम्स में जो जीके जैसे आती है उन सभी के लिए वीडियो तथा हमारा चैनल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अतः हमसे जुड़ें और जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो वेद हैं वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार से कैसे होते हैं? 4 प्रकार से मतलब ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। जो हमारा सबसे पुराना वेद है वो हमारा ऋग्वेद है और जो सबसे नया वेद है वो अथर्ववेद है। ठीक है। ऋग्वेद के संकलन करता मीन्स आप ये समझ लीजिए जो ऋषि मुनियों की जो वाणियां थी, यानी जो उन्होंने बोला था, स्पीचेस दी थी, तो उनको किसी जगह पे इकट्ठा करके लिख देना ही संकलन करता है, कंपाइलर बोला जाता है। तो संकलन करता जो ऋग्वेद के हैं वो कौन है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर हमें आर्यों की जानकारी कहीं से मिलती है कि आर्य कहाँ से हम लोगों ने समझा कि कहाँ से आए कैसे, तो हमें ऋग्वेद से ही मिलती है। ठीक है। ऋग्वेद हिंदी यूरोपीय भाषाओं का सबसे प्राचीनतम और पवित्र ग्रंथ है। आर्यों को भारतीय सभ्यता व संस्कृति का संस्थापक माना गया है। कहाँ पर? ऋग्वेद से ही हमें पता चलता है। नेक्स्ट है हमारा आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ या मीनिंग क्या होता है? उत्तम, श्रेष्ठ व्यक्ति या उच्च कुल में उत्पन्न माना जाता है। ऋग्वेद जो है उसमें क्या है? अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियां संग्रहित हैं, जिनकी रचना विभिन्न गोत्रों के ऋषियों और मंत्र सृष्टाओं ने की है। ठीक है। इसमें 10 मंडल होते हैं। 10 मंडल होते हैं, 8 अष्टक होते हैं और 5 शाखाएं हैं। तो ये आपको याद रखना है। और सूक्त किसमें कितने होते हैं? तो वो 1028 होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। 10 मंडल हो गए मेरे, 8 अष्टक हो गए, 5 शाखा हो गई और 1028 क्या हो गए? सूक्त हो गए। जिनमें जो मंडल है जो कितने 2 से 7 तक वो क्या पहले ही लिखे जा चुके हैं, यानी प्राचीनतम अंश है। और जो प्रथम और 10वां यानी प्रथम और 10वां मंडल है वो क्या सबसे आखिरी में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाले पुरोहित, यानी जो ऋग्वेद को जो पढ़ने वाला होता है उसे क्या बोला जाता है? होत्री बोला जाता है। ये आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, कि मतलब होत्री क्या होता है? तो ऋग्वेद को पढ़ने वाला होत्री बोला जाता है। चौथे मंडल के 3 मंत्रों की रचना 3 राजाओं ने की है, त्रासदस्यु, अजमीर और पुरमीड़ा। 9वां जो मंडल है वो क्या है? सोम देवता जी को समर्पित है। तो ये भी याद रखिएगा कौन सा मंडल ऋग्वेद का ऐसा है जो सोम देवता जी को समर्पित है, तो वो याद रखिएगा 9वां मंडल। अतः इसे सोम मंडल कहा गया है। नेक्स्ट हमारा ये है कि जो 10वां मंडल है वो सबसे आखिरी में जोड़ा गया है और जो इसी के एक भाग जो है वो मतलब वो क्या पुरुष सूक्त के चतुर्वर्ण व्यवस्था की स्थापना की सूचना मिलती है यहाँ से। ठीक है। इसी मंडल में देवी सूक्त का उल्लेख है, जिसमें वाक शक्ति की उपासना की गई है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय व कौशिकी है। ठीक है, ये आपको याद रखना कि ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के कौन कौन से हैं? ऐतरेय व कौशिकी। ठीक है। आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है। आयुर्वेद जो है वो क्या कहा जाता है? उसको ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि सुश्रुत के अनुसार जो आयुर्वेद है वो क्या है? अथर्ववेद का उपवेद है। किसके अनुसार? सुश्रुत के अनुसार। तो ये आपको याद रखना है कि सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद जो है वो क्या है? अथर्ववेद का उपवेद है। ऋग्वेद की जो सर्वाधिक पवित्र नदी है वो कौन सी थी? सरस्वती थी। इसे जो है नदीतमा, नदीतमा मीन्स नदियों में जो सर्वश्रेष्ठ हो। ठीक है, कहा गया है किसको? सरस्वती नदी को। ये भी याद रखना है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार एवं जो गंगा यानी जाह्नवी का उल्लेख 1 बार मिलता है, वो भी 10वें मंडल में मिलता है। ये भी याद रखना है। अस्तोमा सद्गमय वाक कहाँ से लिया गया? ये भी याद रखिएगा आप, कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया। कौन सा वाक? अस्तोमा सद्गमय। नेक्स्ट हमारा क्या है? ऋग्वेद में जो अफगानिस्तान की कुर्रम, कुबा जो नदियां हैं, ठीक है, उनका उल्लेख और सिंधु की जो हेल्पर्स यानी ट्रिब्यूटरीज है यानी सहायक नदी, उनका भी उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है, जिसका उन्होंने बार बार उल्लेख किया है। नेक्स्ट हमारा वेद है सामवेद। तो सामवेद जो है वो क्या? संगीत का जनक। ठीक है, या आप सब आपको गान या गायन या कुछ भी गाने से रिलेटेड होता है तो वो किस में आएगा? सामवेद में आएगा। साम का तात्पर्य क्या होता है? गान से है। सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। सामवेद के जितने भी मंत्र हैं वो सूर्य देवता जी को समर्पित है। तो आप ये भी याद रखिएगा कौन सा ऐसा वेद है जिसमें सारे के सारे जो मंत्र है वो सूर्य देवता जी को समर्पित है, तो सामवेद। नेक्स्ट है हमारा सामवेद में कुल 1875 छंद है, ये भी याद रखिएगा, जिनमें 99 को छोड़कर शेष सभी कहाँ से लिए गए? ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। ये भी याद रखिएगा। कौमुदी,
राणायनी और जैमिनी सामवेद के 3 मुख्य शाखाएं हैं। सामवेद का ऋत्विक उद्गाता कहलाता है, यानी सामवेद को पढ़ने वाला कौन बोला जाता है? उद्गाता। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि ऋग्वेद का पढ़ने वाला कौन होता है? होत्र। उसी तरीके से सामवेद को पढ़ने वाला उद्गाता। इसका कार्य ऋचाओं का सास्वर गान करना था। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग तथा कीन है, तथा मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश ब्राह्मण है। ये भी आपको याद रखना है। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है? पंचविश ब्राह्मण। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सामवेद का ये है कि जिस तरीके से ऋग्वेद के जो संकलन करता थे वो वेद व्यास जी थे, यानी कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी, उसी तरीके से सामवेद के जो संकलन करता है वो भरत मुनि जी हैं। नेक्स्ट हमारा जो वेद है वो है यजुर्वेद। इसके जो संकलन करता है वो विश्वामित्र जी है। ठीक है। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। इसमें यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन किया गया है। इसमें यज्ञ व बलि संबंधी मंत्रों का वर्णन है। यह गद्य व पद्य दोनों में होता है। ठीक है। जो इसके 2 पार्ट होते हैं यजुर्वेद के, एक होता है मेरा शुक्ल और दूसरा होता है कृष्ण। जो शुक्ल होता है वो पद्य से रिलेटेड होता है और जो गद्य होता है वो कृष्ण से रिलेटेड होता है। यजुर्वेद का ऋत्विक अध्वर्यु कहलाता है, यानी यजुर्वेद को जो पढ़ने वाला होता है उसे अध्वर्यु कहते हैं, जिसका कार्य इस वेद के मौलिक गद्य भाग को पढ़ना तथा यज्ञ संबंधी कार्य करना था। धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा कि यजुर्वेद का उपवेद कौन है? धनुर्वेद। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसु वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में ही हाथियों के पालन का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी ये भी प्रश्नों में पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को किस नाम से जाना जाता है? तो वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यजुर्वेद की क्या 2 शाखाएं होती हैं? कृष्ण और दूसरी शुक्ल। कृष्ण में मेरे क्या होते हैं? गद्य होते हैं और शुक्ल में क्या होते हैं? पद्य होते हैं। जो कृष्ण यजुर्वेद है उसकी 4 शाखाएं हैं। एक उसके 4 शाखाएं किस प्रकार से? काठक, कपिस्थल, मैत्रेयी, तैत्रेयी संहिता। और शुक्ल यजुर्वेद जिसे वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। तो आप ये भी याद रखिएगा कि वाजसनेयी संहिता किसे कहते हैं? शुक्ल यजुर्वेद को। इसमें कुल 40 अध्याय हैं। इस वेद के प्रमुख उपनिषद बृहदारण्यक और ईशापोनिषद है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? बृहदारण्यक से ही तमसो माह ज्योतिर्गमय लिया गया है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तमसो माह ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद से। और यजुर्वेद के कौन से उपनिषद से लिया गया? तो बृहदारण्यक से लिया गया है। अस्तोमा सदगमय, यह उद्घोष जो है बृहदारण्यक उपनिषद के नवरस भाग से लिया गया है। ये भी आप याद रखिएगा। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो हमारे बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा जो वेद है वह है अथर्ववेद, और इसके भी जो संकलन करता है वो विश्वामित्र जी है। ठीक है। ऋग्वेद के संकलन करता वेद व्यास जी। ठीक है। सामवेद के संकलन करता भरत मुनि जी। यजुर्वेद के संकलन करता विश्वामित्र जी। और अथर्ववेद के जो संकलन करता है वो भी विश्वामित्र जी। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। ठीक है। ये भी कई बार पूछा गया, ब्रह्मवेद किस वेद को कहा जाता है? तो अथर्ववेद को। और ये किस ऋषि मुनि के नाम पर पड़ा? तो ये भी याद रखिएगा आप, अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा। ठीक है। अथर्ववेद का ब्राह्मण पंथ गोपथ है। इसमें याज्ञिक अनुष्ठानों का वर्णन नहीं है। अथर्ववेद में 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 मंत्र है। ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 मंत्र। ठीक है। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेतों व औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। कई बार यह भी प्रश्नों में पूछा गया, जादू टोना, भूत प्रेतों और औषधि से संबंधित कौन सा वेद है? तो आप बता देंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिन्हें मृत्यु लोक का देवता कहा बताया गया है। ये भी आप याद रखिएगा। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है। शिल्प वेद किस वेद का उपवेद है? तो ये भी याद रखिएगा, अथर्ववेद का। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट है अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित, यानी जो अथर्ववेद को जो पढ़ता है उसे क्या कहा जाता है? ब्रह्म कहा जाता है। ठीक है। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ही है। इनके उपनिषदों में मुंडकोपनिषद, ठीक है, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्यो उपनिषद मुख्य है। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ये जो उपनिषद है वो किस वेद के हैं। जैसे कि मुंडकोपनिषद किस वेद से लिया गया, या प्रश्नोपनिषद किस वेद से लिया गया, मांडुक्यो उपनिषद किस वेद से लिया गया? तो आप बता देंगे अथर्ववेद से। अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक पृथुवैन्य है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है। पृथुवैन्य
जो हमारे क्या पहले कृषि वैज्ञानिक कहाँ पर वर्णित है, वो भी अथर्ववेद में। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप कोई नया टॉपिक या आप कुछ चाहते हैं कि ये पढ़ाया जाए या किसी टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, या हमारे पढ़ाने के वे में परिवर्तन चाहते हैं तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।